पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर जब ने कहा पैगंबर को। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। अरे वरे रामू भाई, तुम तो बहुत दिन में दिखाने चलो, आज मुलाकात कहीं जाए तो बहुत दिन में दिखाए। भाई जवान बैठो भाई, कहाँ रहा था तुम तो दिखाई नहीं पड़। तुम तो गुलरी के फूल हो रहे हो भैया, कहाँ रहे हो अभी तक का। हाँ, बहुत दिन के बाद मुलाकात है। हाँ जब वह वही कहाँ मिला गा रहा है, तब से अभी तक का मुलाकात नहीं भाई, आज मुलाकात भय। अपने घर के हाल चाल बताओ, सब ठीक ठाक है परिवार और यार? हमारे घर में हाँ सब ठीक है ठाक है, लड़का बच्चा भी ठीक ठाक है, परिवार ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, कोनो ऐसी बात नहीं है। और वह खेती बाड़ी थोड़ी बहुत हो ही रही, वही सब लाग रहती हैं, तो कोनो ऐसी बात नहीं, वही पैदा हुआ खाद पिए सब आनंद मग्न है। अपन हाल चाल सुनाओ, तुम बहुत रूखे रूखे दिखा पर रहे हो आज, का बात बहुत चिंता में रहा तो का कोनो उदासी है। तुम हमेशा हंसमुख रहते रहो, मजाक किया करते रहो, तुम्हें कबो या चेहरे के रौरंग नहीं जाते रहे, हमेशा खुश रहते रहो, हम खुश देखा करते रहे। आज तो हम पता नहीं तुम का देख रहे हैं, बहुत रूखे हो, तो कौन बात कैसी, कौन चिंता है, काहे बजे ऐसा तुम दिखा रहे हो? अरे श्यामू भैया सब ठीक ही है, बच्चे हैं थोड़ा तो इधर उधर घुमा करते हैं, कहना नहीं मानते, कहता कुछ तो करते कुछ हैं, जवाब देते हैं और कहना नहीं मानते, तो ये अभी इसीलिए थोड़ी चिंता बनी रहती है, यही लिए उदास रहता हूँ और दिमाग नहीं काम करता है कि क्या करें। अच्छा अच्छा, ये बात। अरे यार तुम्हारे यहाँ ऐसा है तो ठीक बात नहीं है, इस तरह में घर नहीं चल पाता है, इसमें घर कहाँ चल पाएगा। हाँ ये तो बात सही, इस तरीके घर नहीं चलता। एक घर एक देश बराबर का होता है, समझ रहे हो। जिस घर में कलह, जिस देश में कलह हो तो न घर चल पाएगा और न देश ही चल पाएगा। अच्छा ये बताओ रामू भाई कि कहीं भाभी जी तो कुछ नहीं कहती हैं आपको? अरे श्यामू भाई, बस यही तो अच्छा है कि आपकी भाभी कुछ नहीं कहती हैं। अच्छा, वो तो मेरा साथ देती हैं, मुझे समझाती भी हैं। अगर वो घर में ना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर ही छोड़ के चला जाऊं। भाई अब मेरी समझ में तुम्हारी बात आ गई है। देखो भाई, सच ये है कि राजनीति तुम्हारे घर में नहीं है और कूटनीति के बल पर घर चलाते हो। अच्छा, तो कूटनीति के बल पर घर नहीं चलता है, किसी का घर नहीं चलता है। हाँ ये बात तो सही है सामने। ना ही परिवार चलता है, ना ही प्रदेश चलता है और ना ही देश चल पाता है, तो दिक्कत बनी ही रहेगी। अरे श्याम भैया, जो ये आपने राजनीति कूटनीति की बात कही है, मैं तो ये राजनीति कूटनीति क्या होती है, इसको हमको विस्तार समझाओ। आपकी बात तो हमें समझ में आ रही है, अच्छा, लेकिन ये राजनीति कूटनीति क्या होती है, इसको भी समझाओ। अच्छा रामू भाई,
बात तुम्हारे कुछ समझ में आवे लागे तो सुनो। ये जो दुनिया है इसे देख रहे हो, यहाँ हमेशा जगह जगह दंगा फसाद चला ही करता है। हाँ ये तो बात सही है। लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये सब चला ही करता चला है। करता है। देखो हमने पहले कहा है घर देश प्रदेश बराबर होता है। जो घर चला लेता है वही प्रदेश चला सकता है। देखा जाए तो घर से लेकर देश कूटनीति का बास है। देश जो है कूटनीति का बास है। घर का गार्जियन हो या देश का गार्जियन हो, तो घर का गार्जियन घर नहीं संभाल पाता है, प्रधानमंत्री देश नहीं संभाल पाता है। कूटनीति कूटनीति हमेशा एकता को तोड़ती है, एकता को भंग करती है। न एक पास बैठ सकते हो और ना खा सकते हो, तब एक साथ रह कैसे सकते हो। गार्जियन घर का हो या प्रदेश का हो या देश का हो, एक नज़र का होना चाहिए, यानी बराबर उसको देखना चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। तब एकता अखंडता बराबर बनी रहती है, चाहे घर की हो और चाहे देश की हो। घर में अगर आप बराबर देखोगे तो घर आपका बढ़िया चलेगा, और देश में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहेगा तो देश और प्रदेश सब बराबर चलता रहेगा। यही है। अरे श्यामू भैया, आपकी तो बात हमें समझ में आ रही है, आपकी बातों में मुझे दम दिखाई दे रहा है। थोड़ा इसको और समझा के कहो, हमको विस्तार पूर्वक से समझाओ। अच्छा, कुछ समझ में आया आपकी? हाँ। तो देखो रामू भाई, राजनीति से प्रेम आदर सद्भावना एकता अखंडता आदि बनी रहती है। राजनीति से मतलब एकता अखंडता ये सब बनी रहती है। लेकिन कूटनीति में ये सब नहीं रहता है। कूटनीति में हमेशा विघ्न पड़ा करते हैं बीच में। संसार में कोई है तो वह कूटनीति के बल से बड़ा है। कोई बहुत बड़ा आदमी है तो कूटनीति के बल से है। राजनीति ज्ञान जैसे किसी में नहीं है, राजनीति का ज्ञान जैसे किसी में है ही नहीं है। राजनीति में सच का पता होता है और कूटनीति से सभी को छला जाता है। कूटनीति से छला जाता है, राजनीति में जो है सच का पता। हाँ, कूटनीति कहो बहुत करो, कुछ भी नहीं तो सभी तुम्हें अच्छा कहेंगे, और तुम चाहो जितना लूट फसाद करो कोई बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि जितने भी कूटनीतिज्ञ हैं वे सब तुमसे जुड़े, नीचे से ऊपर तक तुमसे जुड़े सब फायदा उठाते रहेंगे, उठाते रहते हैं। तुम्हें इन बातों का ज्ञान न होने के कारण ही तुम्हारे घर का तुमको, तुम्हारे घर के लोग तुमको नहीं मानते हैं। जो देश प्रदेश का हाल है वही तुम्हारे घर का है। रामू भाई, सुख शांति के लिए एकता की जरूरत है, सद्भावना की जरूरत है। अच्छा, ये सब गार्जियन के हाथ होता है। तुम्हारे घर में बहू होगी, बेटी होगी, अब और सभी लोग होंगे। तो मान लिया कोई कुछ सामान तुम लाते हो, सबके लिए लाए हो, तो मान लिया साड़ी लाए, तो बहू की साड़ी बहू को दे दिया,
बेटी की साड़ी बेटी को दे दिया और भाभी की साड़ी भाभी को दे दिया। और जब ये साड़ियाँ तुमने उनको दे दिया, वो सब ले गई, तो उनके अंदर एक असमंजस पैदा हो गया, एक शंका पैदा हो गया। ये जो देने का तरीका तुम्हारा था, इसे जो है कूटनीति कहते हैं। यही कूटनीति है। अच्छा। तो अगर तुम वही साड़ी लाते और सभी लोगों को बुलाकर वो साड़ी सबको साथ में दे देते कि लो भैया अपनी अपनी साड़ी सब लोग अपने पसंद की ले लो, तो वो सब बड़े प्रेम से साड़ियाँ ले लेती, उन्हें कोई शंका नहीं होती। तो इसे जब आप सब साथ में साड़ी दे देते तो इसे ही राजनीति कहते हैं। ये राजनीति है, यही राजनीति है, इसमें सच्चाई है। हाँ। तो सब आपका काम सही हो जाता। तो इसी तरह से आप ऐसा भी कोई भी कार्य करो तो इसी तरह से करो, ताकि आप आगे आगे ऐसा काम करते चले जाओ और पीछे से देखो सब सही होता चला जाएगा। अब तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा हाँ। कि राजनीति क्या होती है, हाँ। कूटनीति क्या होती है। आगे से। राजनीति और कूटनीति का भेदभाव तो तुम्हारी समझ में आ गया होगा। अब जैसे परिवार ही परिवार लोग चलाते हैं, अक्सर देखो परिवारों में लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, तो परिवार लोग चलाते हैं। जैसे 4 लड़के हैं तो माता पिता का फर्ज होता है चारों को एक नज़र से देखें, किसी को कम किसी को ज़्यादा, मतलब ऊँच देखा कि ये ज़्यादा दुला रहा है तो इसको कुछ ज़्यादा दे दिया। तो जहाँ एक नज़र से देखना बंद किया, अलग अलग तरीके से अलग अलग भावनाओं से देखा, तहाँ विघटन पैदा हो जाती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हम करती। यही गलती अक्सर होती है, यही परिवार में होती है। और यही आगे अगर ले लिया जाए देश प्रदेश का हाल, तो प्रधानमंत्री अगर इसी तरह नीचे की जनता को देखे और प्रदेश का जो मंत्री हो नीचे की जनता को देखे, तो वहाँ भी विघटन हो जाता है। बार बार इलेक्शन, बार बार उठाव पटक ये सब आपस में किया करते हैं। तो यही कारण तो है, जहाँ एकता एक नज़र नहीं है, भेदभाव कर दिया। भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए, भेदभाव जहाँ किया तहाँ ही सब काम गड़बड़ हो जाता है। हाँ, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। हाँ, भेदभाव नहीं करना चाहिए।